कि बीजेपी बिहार से भागे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग बेतिया में मौजूद है। आप काफी यहाँ पे लोगों की जनसंख्या भीड़ देख रही है। भैया के हाथ में गुलदस्ता है, इस गुलदस्ता से क्या करेंगे, इनसे बात विचार हम करेंगे। भैया, आप हाथ में गुलदस्ता लिया है, किसके लिए लिया है? राहुल गांधी जी के लिए लिए। राहुल गांधी जी के लिए लिए हुए हैं। किस लिए, क्या अभिनंदन के लिए लिए हुए हैं। तो यार क्या रैली क्यों निकाला गया भैया? रैली और जो वोट चोरी हो रहा है ना उसके लिए, वोट अधिकार के लिए। अभी क्या बंधन लिखा गया है वोट और चोर के लिए। बहुत लोग क्या देह पर भी लिखवा लिए हैं वोट चोरी। एकदम वोट चोरी। आप लोग कहाँ से चल के आए हुए हैं भैया? हम लोग बेलदारी से चल के आए हुए हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, यहाँ से हम लोग वहाँ है। वहाँ से चल के यहाँ क्या आने के लिए कोई सुविधा भी आपको दिया? नहीं, कोई सुविधा नहीं। हम लोग खुद से आए हुए हैं, हम लोग खुद अपने हिसाब से आए हुए हैं। आप देखने को यहाँ कितना प्यार देखने को मिल रहा है कि पैदल अपने क्या किराया भाड़ा लगा के क्या चल के यहाँ तक आए हुए 4 से 5 किलोमीटर चल के हम लोग आ रहे हैं। इसी मैं यात्रा के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ, वो जो गड़बड़ी हुआ है इसके लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और हम बिहार के सब लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस वोट में, इस इलेक्शन में ऐसा वोट दिया जाए और इसके बाद शुरुआत हो और पूरे हिंदुस्तान से भागे, और ऐसा भागे कि फिर हिंदुस्तान में नहीं आए। हम लोग मिलकर रहे और देश को खूब सुंदर बनाए, खूब अच्छा से रहे हम लोग। तो अभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या कि बहुत से बोल रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली बिल फ्री कर रहे हैं, माई बहन योजना चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिजली बिल फ्री करके बिजली बिल कट जा रहा है, और जो बिजली बिल 125 का जो ऊपर है उसका 3 गुना बढ़ा देंगे। अपने घर से कोई सरकार थोड़ी देता है। सब लोग कहता था गैस देंगे 250 में, आज 1000 हो गया। 50 रुपए में देंगे, रामदेव बाबा कहते थे तेल, ऐसे 100 रुपया हो गया। सब कहने का बात है, कहने के बाद पुराना दिन जो हम लोग का है वही हम लोग की अच्छा है। दाल रोटी खाए और पैदल चले। हम लोग हवाई जहाज में यात्रा नहीं करना है, हम लोग पैदल यात्रा करना है, टायर से, बैल से, ट्रैक्टर से। हम लोग किसान हैं, इसी से हम लोग यात्रा करना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। नहीं चलेगा और हिंदू मुसलमान करवा के लड़ाना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं लड़े, सब लोग मिलजुल करें। एक बात और, जब क्या है कि इलेक्शन आती है तो कुछ न कुछ मुद्दा जरूर उठा देते हैं लोग हिंदू मुस्लिम के लिए। इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। ये काम भी नहीं करेंगे। ये देश हम लोग बाप दादा हम लोग मिलजुल कर इसको आजाद करवाया है। इसमें सबका बराबर का अधिकार है, इसलिए सब लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये गलत बात है, गंदा बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बहुत आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं वोट अधिकार को लेकर के अंकल जी? वोट अधिकार जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है, ये वोट चोरी करके सरकार में आए हैं। हम लोग जो है सच्चाई पर है, ईमानदारी पर है और न्याय पर है। अगर वोट चोरी नहीं हुआ रहता तो क्या मोदी जी का सरकार नहीं बनती? बिल्कुल नहीं बनती। मोदी बढ़ाना है और भाजपा को भगाना है। वोट चोरी करके जीता है, सरकार में लोग आया है और हर जगह इनके मनसा गलत है। जनता के प्रति, जनता के प्रति समता लोग समाज की स्थापना की धोखा दे रहा है। गद्दी चाहिए उस तरह मोदी जी को केवल गद्दी चाहिए। यहाँ के जनता से किसी को प्यार नहीं है, इसलिए वो अपने औलाद जी से बस प्यार नहीं है। जनता से क्या बोले, झूठा बात है। नहीं, खाली देख रहे हैं कि बाहर में जाए कुर्सी, केवल कुर्सी। ये औलाद क्या जाने औलाद का हाल, औलाद क्या जाने औलाद का बिहार में खुल के रहेगी। इस बार मोहब्बत की बिहार में खुल के रहेगी। हम लोगों ने ठाना है और भाजपा को भगाना है बिहार से। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम जो भी भारतीय थे सभी एक साथ लड़ करके लड़े। यह भाजपा सरकार जो है फूट डालकर राज करना चाहती है और कर रही है। हम इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके राहुल गांधी को आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाला दिन हमारा है और जो गंगा जमुनी संस्कृति का हमारा इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, वह कायम होगा और हम यहाँ बिहार में बदलाव करेंगे। और ये यहाँ से आप चल के आए हुए हैं इतना दूर तक? थोड़ा ये डंडा इधर कर ले। हम लोग यहाँ से 4 किलोमीटर
पैदल चल के अपने खर्च पर, न किसी के कहने से और न किसी के बहकावे में हम लोग समर्पित कांग्रेस और किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसलिए किसान कांग्रेस के बैनर तले यहाँ पर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिहारी राम जी और मोहम्मद आसिफ के नेतृत्व में यह जो आप भीड़ देख रहे हैं, यह जो जमघट देख रहे हैं, यह एकत्रित हुए हैं किसान कांग्रेस का संदेश राहुल जी तक पहुंचाने के लिए। युवा कांग्रेस देखिए, जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों का ये नीति था कि फूट डालो राज करो। वहीं आरएसएस उस समय उस अंग्रेजों का साथ था। लोग उस समय आजादी की लड़ाई में आरएसएस के एक भी लोग नहीं था, वो अंग्रेजों का साथ था। उसी का नीति आज भी अपना रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो। इनका जो मंशा है देश को बर्बाद करने का है। युवा पीढ़ी जो है उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। अगर आप नहीं समझेगा तो फिर हमको नहीं लगता कि दोबारा मौका मिलेगा। देखिए, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, आप युवा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक बात मेरा सवाल है कि बताइए, यहाँ तो वोट चोरी हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एग्जाम में भी पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पेपर लीक हो रहा है, उस सिस्टम में गड़बड़ी वो लाया गया है, भ्रष्टाचार वो आया नहीं है। अगर सरकार जिसके अंडर में है, अगर चाहे तो सिस्टम को सुधार सकता है, लेकिन नहीं सुधार रहा है, क्योंकि जितना युवा हर साल पास आउट हो रहे हैं उतना जॉब नहीं दे रही है, इसलिए पेपर लीक पे लीक बहाना टाल रही है। अभी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आया है वैसे वैसे बहालियां भी क्या की निकाल रहे हैं नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर। जी, ये क्या बोले? चुनाव का जो बोलते हैं अमित शाह, जो 15 लाख जुमला था, वही फिर जुमला है जो बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी बस अप्लाई हो रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, फिर पेपर आपको पता चलेगा पेपर लीक हो गया। जॉब मिलने वाला नहीं है। एक बात और, आप देख रहे हैं कि एग्जाम में पहले क्या फीस ज्यादा लग रही थी, अब क्या कि सीधे 100 रुपए कर दी गई है। इस पर क्या कुछ बोलेंगे? एग्जाम की फीस डबल इंजन सरकार की छलावा है। इसके फेर में जो बेरोजगार नौजवान है वो नहीं आएंगे और ना इस पर भरोसा करेंगे। ये छलावा है, डबल इंजन की छलावा है। दिखाने के लिए हो रहा है किसी को क्या कि हम लोग जो एग्जाम फीस लगता है ना भरने का, फॉर्मेशन वाले फॉर्म वाला एग्जाम फॉर्म 300 रुपया 250 रुपया लग रहा है। हम लोग इतना मेहनत से गरीब किसान के लड़के हम लोग हैं, वो पैसा ला के फॉर्म भरते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया, फिर एग्जाम। हमारे किसान कांग्रेस के चेयरमैन है बिहार। देखिए, हमारे किसान के क्या कि चेयरमैन आ गए, हमारे सामने जुड़ चुके हैं और इनसे हम बात विचार करेंगे। क्या कुछ बोलना चाहेंगे अंकल जी? बस राहुल में है। आप लोग क्या कि बहुत क्या कि भीड़ देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या कि बिहार में सबसे ज्यादा किसानों के नाम ही वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो किसान के क्या कहती है चेयरमैन, तो क्या कि अभी देख रहे हैं कि यूरिया कहीं कहीं नहीं मिल रही है, इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? किसान कांग्रेस किसानों के साथ हो रहे तमाम अन्याय के खिलाफ उनके साथ खड़ा रहेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, इनको बाध्य करेंगे सारी चीजें आपूर्ति करने की। जब हम किसान लोग हैं, किसान लोग जब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो बताइए क्या कुछ अपना किसानी कर सकते हैं? सुविधाएं तो इनके ऑफिसर निकल रहे हैं और पूरे बिहार में ऑफिसर राज चल रहा है। जब सरकार बदलेगा तो किसान जो कांग्रेस किसान का है, हम लोग पार्टी से जब सरकार में हम लोग आएंगे, हमारा सरकार कांग्रेस का सरकार आएगा तो किसान के लिए हम लोग सारे जो व्यवस्था अच्छे थे पहले उस तरह उपलब्ध कराया जाएगा, खाद भी और उसका रेट भी, उसको महंगाई पर लगाम लगाया जाएगा और किसान को घर घर खाद पहुंचाया जाएगा और बिजली का व्यवस्था किया जाएगा। जिस तरह मैंने किसान खेती करे, अच्छा अन्न पैदा करे जिससे हम लोग खाएं और जिए। हम लोग को और चीज की जरूरत नहीं है, हम लोग अन्न का जरूरत है, पानी का जरूरत है, हवाई का जरूरत है। किसान को तो यही जरूरत है कि जो हम लोग का क्या उपयोग है, जो उपयोग है वही किसान की जो मूलभूत आवश्यकता है उसका जो उत्पादन होता है उसका उचित मूल्य मिले। अभी हमारे उत्पादन खर्च से भी कम यह सरकार दे रही है, इसलिए किसान बढ़ा रहा है। किसान का जो बच्चा है, किसान अभी अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है। 10-12 हजार की प्राइवेट सेक्टर या सरकार की नौकरी अपने बच्चे को दिलाने के लिए मजबूर है। किसानी करना इसलिए नहीं चाहता है कि उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारी जब सरकार बनेगी, जब बदलाव होगा तो हम किसानों के हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों का जो उचित सम्मान है वह दिलाएंगे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया? देखिए, काफी ज्यादा क्या है कि आप आकर्षित सभी लोग दिख रहे हैं और स्वागत के लिए सभी किसी के हाथों में क्या है कि फूल दिख रहे हैं, कहीं गुलदस्ता दिख रहे हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्यार मिल रहा है। कहीं नहीं बताया जा रहा है कि 4 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए हुए हैं
नहीं कोई बस दिया है, नहीं किसी को पैसा दिए हैं। इस सभी लोग क्या है कि प्यार दुलार क्या है कि मिला, इतना प्यार है कि इन सभी लोग क्या है कि पैदल चल के आए हुए हैं स्वागत करने के लिए राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को, मुकेश सहनी जी को। सभी किसी को क्या है कि इंतजार है और पीछे क्या है कि गाड़ियां उनका भी लग चुकी है और बहुत जल्द क्या है कि स्वागत करेंगे सभी लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को।